Hello students, here Preeti Yadav in front of you. Today I am going to explain the topic that is database, and this topic is very basic and very important for the class 12. So today we will start from database. आज हम database से starting करेंगे कि database होता क्या है। देखिए पहले टाइम में हम सारा काम किस में करते थे, फ्लैट फाइल के ऊपर करते थे। फ्लैट फाइल मीन्स मैनुअल फाइल्स। हम कितनी सारी फाइल्स बनाते थे, उन पे वर्क करते थे, ठीक है। वर्क करने के बाद हमने स्टोरेज भी कर दी पूरी अच्छे से, मेंटेनेंस भी रख दी है, बट वी वर नॉट ऑन दैट टाइम हैविंग श्योरिटी कि वो फाइल हमारी कब तक सिक्योर रहेगी, ठीक है। फॉर दैट पर्पज़ वी हैव इंट्रोड्यूस द डेटाबेस। डेटाबेस क्या था? डेटाबेस के अंदर आप सारा वर्किंग जितना भी करोगे इंक्लूडिंग सिस्टम करोगे, ठीक है। एक कंप्यूटराइज्ड वे में आप सारा काम करोगे। अब कंप्यूटराइज्ड वे में काम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव डेटाबेस। आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। अब डेटाबेस है क्या, ठीक है। हम डेटाबेस को एक कंप्यूटराइज्ड वे में ले आए हैं, बट डेटाबेस है क्या, वी शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट। सी, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं यू शुड हैव प्रॉपर इंग्रेडिएंट ऑफ दैट, ठीक है। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं उसके आपके पास कुछ तो इन्फो हो, कुछ तो इंट्रो हो कि आप क्या चीज़ करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, आप उसमें क्या करते हैं, पहले से प्लानिंग और प्लॉटिंग करके चलते हैं। वाई, ठीक है, वी आर डूइंग लाइक दिस, बाय हुम वी आर डूइंग लाइक दिस, और किस लिए कर रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा, साथ के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ हम लेके चलते हैं साथ में। डेटाबेस भी क्या करता है, जो भी हमारे इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस कर देता है चीज़ों को। यहाँ पे मैं डेटाबेस को अगर ले रही हूँ तो डेटाबेस क्या है, द बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट किसका है, इंफॉर्मेशन लेने का। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी मेरे पास, जब मैं कंप्यूटर में सारा वर्क ऑपरेट कर दूंगी। व्हेन आई आस्क द डिजायर्ड वन मटेरियल, डिजायर्ड वन मटेरियल क्या होगा, दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अब स्टार्टिंग पर्पस मैं ले रही हूँ यहाँ पे डेटाबेस। डेटाबेस को यहाँ पर इंफॉर्मेशन बनने के लिए कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो वही प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस को कितनी प्रोसेस से यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में जाना पड़ रहा है और कितना प्रोसीडिंग करना पड़ रहा है। आफ्टर दैट वी विल गेट इंफॉर्मेशन। सो लेट मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डेटाबेस। डेटाबेस को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ आई एम टेकिंग हियर द फर्स्ट वन डायग्राम। इन डायग्राम आई हैव मेंशन्ड हियर एप्लीकेशन प्रोग्राम। दिस इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन ऑल्सो एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम मीन्स जो चीज आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मैंने उसका क्या डाला है, इंट्रो। मेरे को अगर कुछ फुल फॉर्म चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड फुल फॉर्म चाहिए, आई विल जस्ट पुट फर्स्ट ऑफ ऑल द हिंट कि मुझे इस डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने किया, वहाँ पे फिल किया, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत सारे हो सकते हैं, डजंट मीन कि 1 or 2 यू हैव टू टेक, यू कैन टेक सो मैनी। आफ्टरवर्ड्स आई एम टेकिंग हियर मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी प्रोग्राम। मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इन विच यू आर गोइंग टू मेंटेन। सारी चीज़ें आप मेंटेन करके रख रहे हो, ठीक है। मेंटेन करने के बाद आप क्या देखोगे, इट विल बी इन प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन और नॉट, वो यूटिलाइज हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो ऑब्वियस है यूटिलाइज होगी, बट अगर आपने मेंटेन ही नहीं किया है और इट इज यू आर टेकिंग फुल ऑन श्योरिटी ऑफ दैट कि वो चीज़ हमारी मेंटेनेंस में है या नहीं है। सो आई एम टेकिंग हियर बोथ इन अ कम्बिनेशन। दोनों चीज़ें मैं कम्बिनेशन में लेके चल रही हूँ, देखिए मेंटेनेंस भी और यूटिलिटी भी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टेकिंग हियर डेटाबेस स्कीमास। स्कीमास क्या है, मेरी यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन फॉलो होंगी। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई हुई है डेट विल कम्स इन कैटेगरी ऑफ स्कीमास, वो स्कीमास की कैटेगरी में आएंगी। तो मैंने डेटाबेस के अंदर इंक्लूड किया स्कीमा को। नाउ आई एम टेकिंग हियर DBMS। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हियर आई एम टेकिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डेटाबेस को इंक्लूड कर रहे थे, बट नाउ आई एम टेकिंग हियर मैनेजमेंट सिस्टम। अगर मेरा डाटा बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल करेक्ट है, रिलायबल है, देन आई विल मैनेज दैट। आफ्टर मैनेजिंग द डाटा आई विल यूज वन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम शुड बी रिलायबल फॉर दैट, फॉर स्टोरिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ दैट। फिर मैं स्टोर करने के बाद एक
कॉम्बिनेशन में अपना प्रोटोकॉल बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोटोकॉल जो पूरा एक प्रोसेस ओरिएंटेड है वो है DBMS। DBMS यहाँ पे स्ट्रक्चर का वर्क कर रहा है। स्ट्रक्चर मीन्स जो मैंने यहाँ पे आपको शो करी है। आई एम हैविंग योर एप्लीकेशन प्रोग्राम 1, एप्लीकेशन प्रोग्राम 2, ओके। नाउ आई एम टेकिंग मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी। मैंने मेंटेनेंस और यूटिलिटी को भी ले लिया साथ में। उसके बाद मैं डाटाबेस की एंट्री करवा रही हूँ। हेयर इट इज़ विजिबल कि डाटाबेस की एंट्री हो रही है। मैंने स्कीमास को भी एंटर कराया, ठीक है, स्ट्रक्चर्स को भी एंटर कराया। देन मैंने क्या क्या कंक्लूड किया। वन मोर थिंग जो कि हमने यहाँ पे देखिए वो है ऑनलाइन यूज़र। ऑनलाइन यूज़र कौन है? वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, जो डाटाबेस को यूज़ कर रहे हैं वो क्या हुए? ऑनलाइन यूज़र। अब आप एक बात देखिए, अगर ऑनलाइन यूज़र है इट मीन्स हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। वो तो नेसेसिटी है कि हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई आई एडेड हियर सिस्टम एज हियर इंक्लूडेड मीन्स सिस्टम। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये ओवरऑल मेरा एक स्ट्रक्चर बना है, डाटाबेस को इंट्रोड्यूस मैंने किया है, ठीक है, कि डाटाबेस ने क्या किया, एक ओवरऑल स्टार्टिंग कर दी है। स्टार्टिंग किस चीज़ की है? प्रोसेस की। अब प्रोसेस फिल्टर होके आगे बढ़ेगा और इंफॉर्मेशन बनाएगा। अच्छा, इंफॉर्मेशन बना रहा है वो, लेकिन वो किस वे में? कंप्यूटराइज्ड वे में बना रहा है। डाटाबेस को कंप्यूटराइज्ड वे में मैंने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद आई एम हैविंग नाउ DBMS, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट को अगर मैं एक फुल फॉर्म ओरिएंटेड बताऊं तो वो तो हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ आई एम टेकिंग हियर कि अगर मैं डेफिनेशन को इंक्लूड करती हूँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द फाइल, जो कि कलेक्शन होगी बहुत सारी फाइल्स की, कंप्यूटराइज्ड वे में होंगी, रिसोर्स शेयरिंग करेंगी, सिक्योरिटी पर्पज से होंगी। तो आप जितना इंक्लूड कर सकते हैं, जितना आपको लगता है आप डीप जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में, उतने आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। नाउ आई एम टेकिंग हियर पर्पस ऑफ डाटाबेस सिस्टम। क्या पर्पस था, क्या रीज़न है कि हमने डाटाबेस को इंक्लूड किया? सो हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस रिडेंडेंसी। देखिए रिडेंडेंसी क्या है? अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को बार बार रिपीट करती जा रही हूँ तो वो क्या होगा? रिडेंडेंसी हो जाएगा। अगर आप पेपर वर्क की बात कर रहे हैं, पेपर वर्क में देखिए आप टॉपिक को बार बार क्या करते हैं? रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। कितनी सारे आपके पास कितनी फाइल्स बन जाएंगी? सो मैनी फाइल्स विल बी देयर। और जब आप उन्हें फिल्टरिंग करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी? कन्फ्यूजन होंगी। विच फाइल आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल? अच्छा, दैट फाइल आई विल टेक। कौन सी फाइल यूटिलाइज करनी है, कौन सी फाइल यूटिलाइज नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम है उनकी, कौन सी फाइल कहाँ पे रखी हुई है, वहाँ पे हमें ये दिक्कत आएगी। तो ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है रिडेंडेंसी को, ठीक है। मीन्स जो डुप्लीकेसी है वो हमारे पास नहीं आ रही है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर कंट्रोल्ड इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी जो हमारी है उसे कंट्रोल कर देता है। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? ये कि मेरी फाइल कहाँ पे रखी है, आई शुड नो। इफ़ आई एम हैविंग स्लॉट्स ऑफ फाइल, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, ठीक है, मुझे किसी फाइल का लिंक नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने कौन सी फाइल किस ड्राइव में सेव करी है, तो आई एम हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स ऑफ डैट। मेरे पास इंडेक्स हो। अगर आप एक नोटबुक की बात करते हैं, मैं आपको कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आई एम हैविंग वन नोटबुक, मेरे पास एक नोटबुक है, मैंने चैप्टर्स किए हैं उसमें। अगर मुझे टीचर कहती है मुझे डेटाबेस का चैप्टर ओपन करके रीड करना है और यू हैव टू जस्ट लर्न, तो शुड आई जस्ट रिट्रीव द पेजेस? मुझे पेजेस को रिट्रीव करना चाहिए, और इधर यू हैव टू जस्ट रिट्रीव द पेजेस और यू हैव टू जस्ट चेक इंडेक्स। आपको क्या करना है? हमारे लिए क्या होगा सबसे बेनिफिशियल कि मैं इंडेक्स पे ही पेज नंबर को चेकआउट करूं कि मेरा जो डाटाबेस का चैप्टर है वो किस पेज नंबर पे है। देन आई विल टेक आउट दैट पेज ओनली। मुझे रिट्रीव करने की जरूरत ही नहीं है। तो वही काम कौन कर रहा है यहाँ पे? डेटाबेस सिस्टम करे। एक मास्टर फाइल क्रिएट करके रखेगा। उस मास्टर फाइल के पास क्या होगा? सारी फाइल्स का लिंक होगा, रेफरेंस होगा, ठीक है। जैसे एक मास्टर की होती है, मास्टर की के पास सारी कीज का सोल्यूशन होता है। एक एक्सेप्शनल होती है, एक्सेप्शनल का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? डेटाबेस सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर शेयर डाटा। शेयर डाटा मीन्स क्या है? बिफोर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व कर रहा है, रिडंडेंसी कम कर रहा है, तो शेयर भी कर रहा है डाटा। मैंने कहा मास्टर फाइल है, तो मास्टर फाइल क्या कर रही है? शेयर ही तो कर रही है, रेफरेंस,
ठीक है, अपने रेफरेंस को शेयर कर रही है वो सबके साथ। यस, योर फाइल kept here in this drive, you can check out here. नेक्स्ट, सिक्योर डाटा। अब सिक्योर डाटा क्या है? सिक्योर डाटा मीन्स योर डाटा विल बी प्रॉपर सिक्योर, प्राइवेसी आप लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। ये सारी हमारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी फीचर्स हैं, वो किसने प्रोवाइड करी है? डेट इज DBMS। नाउ आई एम टेकिंग हियर इंटीग्रेटेड डाटा। चाहे आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड डाटा की बात कीजिए, चाहे इंटीग्रेटेड फाइल की बात कीजिए, डेट विल बी टोटली सेम। वहाँ पे सेम होगी, इंटर रिलेट कर रहा है ये चीज़ों को, आपस में कनेक्शन बता रहे क्या है। मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि वो रेफरेंस दे रहा है, रेफरेंस के साथ साथ वो इंटर रिलेट भी करा रहा है, चीज़ों को मर्ज करा रहा है कि कहाँ पे कौन सी फाइल आपस में कनेक्टेड है। इट मीन्स इंटर रिलेटेड, यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर, ये सारा वर्क हमने कर लिया, हमने DBMS को देखा, हमने डेटाबेस को किया, हमने पर्पस भी देखे। अब मैं लेती हूँ डाटा एक्सट्रैक्शन को। जो हमारा DBMS है वो क्या करता है? डाटा एक्सट्रैक्शन करता है। अब डाटा एक्सट्रैक्शन होती क्या है? देखिए, डाटा एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप एक जो मोस्ट यूजफुल पार्ट है उसी को आगे रखें, प्रॉपर आपको नहीं दिखाना। अगर आप कहीं पे कार चलाना सीखने जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या बताएगा, कैसे चलाते हैं, स्टीयरिंग से सारी चीज़ों का आपको प्रोसेस बताएगा। ये थोड़े बताएगा कि देखिए इसके अंदर ये प्रोसेस यूज हुआ है, वायरिंग यहाँ से है, या फिर स्पीकर यहाँ पे अटैच है, या फिर ड्रॉर की ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएगा, वो आपको मेन वर्क आपका बताएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टीवी को स्टार्ट करने की बात करते हैं, आई एम टेकिंग हियर द स्टेप हाउ टू स्टार्ट टेलीविजन। टेलीविजन को स्टार्ट करने के लिए टेलीविजन की प्रॉपर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बताएगा, वो आपको ऑन ऑफ की प्रोसेस बताएगा जो कि आपके लिए यूज़फुल है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो ही बताएगा। डाटा एक्सट्रैक्शन में वही होता है, जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है बस वही चीज़ें आगे रखी जाती है। अंदर की प्रोसेसिंग जो नीडेड नहीं है वो आपको नहीं लेनी है। मीन्स यू शुड नो वट एवर यू वॉन्ट ओनली, ठीक है। सो हियर आई एम टेकिंग डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन में मैंने क्या देखा, मैंने 3 लेवल बनाए। देखिए, इसका जो हमारे लेवल्स का नेम है वो एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल और इंटरनल है। हियर आई हैव पुट। नेक्स्ट, आप इसे 3 टायर स्ट्रक्चर के नाम से भी बुक्स में देख सकते हैं। कई बुक्स में ये आपको 3 टायर स्ट्रक्चर के नाम से मिलेगा, तो वो सेम ही है, ठीक है। इन तीनों लेवल की बात करें या 3 टायर स्ट्रक्चर की बात करें, डेट विल बी टोटली सेम। नाउ आई एम टेकिंग, या प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा है फर्स्ट एक्सटर्नल, कि एक्सटर्नल हमारा है क्या। एक्सटर्नल वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडिविजुअल पर्सन। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल क्या है? एक कम्युनिटी रिलेट कर रहा है ये आपस में, इन दोनों की। इंटरनल क्या करता है? इंटरनल ऐसा हमारा पार्ट है या ऐसा हमारा लेवल है जो स्टोरेज को बताता है कि स्टोरेज कहाँ पर है फाइल्स की। आप यहाँ पे ड्राइव को कंसिडर कर सकते हैं, वेयर यू हैव सेव्ड योर फाइल। लोकेशन लगाना, ठीक है, मेन हमें पाथ बताना किसी भी चीज़ का, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक बार व्यू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वन लेवल, दैट इज आई एम जस्ट पुटिंग हेयर नंबर, द फर्स्ट वन and the second one, this is the third one. External level will be the first one level here. View level will be considered. View level होगा कि जो ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है, मीन्स हमें इंटरनली जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, आई विल टेक दैट ओनली, ठीक है। एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को लेना, बाकी सबको हाइड कर देना। नेक्स्ट टाइम टेकिंग हियर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज एंड कंस्ट्रेंट। यहाँ पे आती है आपकी कंडीशन, के अंदर आपकी क्या कंडीशन यूज हुई है। देखिए, आप ऑन ऑफ कर रहे हैं टेलीविजन को, एक रिमोट आपके पास है, मॉड्यूल एक क्या है, रिमोट। अब ये आपको पता है कि इस बटन से स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, चैनल बदल जाएंगे, या वॉल्यूम हो जाएगी तेज, या फिर वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है, वो आपको पता है। वो आपका क्या है, ओवरऑल एक्सटर्नल लेवल है। बट नेक्स्ट लेवल पे मैं जाती हूँ, इफ आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ रिमोट,
देन नेक्स्ट लेवल क्या हुआ कि रिमोट में जो लाइट वर्क कर रही है, दैट रेड लाइट विल बी द सेंसर, वो सेंसर का काम कर रही है, ठीक है। तो वो हमारा स्ट्रक्चर लेवल पे जाएगा कि क्या काम कर रहा है। मैंने एक स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और जब भी मैं ऑफ कर रही हूँ तो मुझे मेरा क्या काम करता है, एक सेंसर काम करता है। सेंसर मेरा किस में आएगा, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड। लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉर्ड के अंदर क्या रहेंगे, अंदर की हमारी जो वायरिंग वगैरह है वो सारी सेटअप किसके अंदर हुई है, इंटरनल लेवल पे। तो इंटरनल या फिर स्टोरेज की बात करें वो इसमें आएंगे। तो हमारी डाटा एब्स्ट्रैक्शन की 3 व्यूज होती हैं, 3 व्यूज ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल। एक्सटर्नल हमने क्या बताया कि ओवरऑल जो हम ऊपर से देखते हैं चीज़ों को, हम इंटरनली नहीं जा रहे। वी हैव टू जस्ट टेक द इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर यू ओनली, ठीक है, जो आपके लिए डिजायर है, दैट यू हैव टू टेक दैट मच ओनली, ठीक है, इतना हम डीपली नहीं जाएंगे। कंसेप्चुअल क्या होगा, थोड़ा बहुत एक लॉजिकल वे में सोचेगा, कॉन्सेप्ट लगाएगा। जैसे मैंने कहा कि हम रिमोट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो रिमोट के एग्जाम्पल से हमने टीवी को स्टार्ट किया, बंद भी कर दिया, ठीक है, बट क्या काम कर रहा है, सेंसर। सेंसर कहाँ पे हमारा आएगा, कंसेप्चुअल लेवल में। देन इंटरनली क्या होगा, अंदर की वायरिंग, दैट्स ऑलराइट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन के बाद मैं इंडिपेंडेंस पे आती हूँ। इंडिपेंडेंस क्या करता है, बेसिकली हमारा मॉडिफिकेशन करता है। ये इंडिपेंडेंस मेरा क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। अब इंडिपेंडेंस भी 2 तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहा है, एक तो फिजिकल एंड सेकंड वन लॉजिकल। फिजिकल लेवल पे अगर हम देखते हैं मॉडिफिकेशन करना, सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाटा इंडिपेंडेंट। डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, मॉडिफिकेशन करता है बट किसी दूसरे व्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता। मीन्स अगर मैं फर्स्ट लेवल पे चेंज कर रही हूँ, इट विल नॉट अफेक्ट टू द सेकंड लेवल। अगर सेकंड लेवल पे चेंज कर रही हूँ, इट विल नॉट अफेक्ट टू द थर्ड लेवल। मीन्स ये एक न्यूट्रल वर्क करेगा, किसके लिए, अदर के लिए, जिस पे इसे वर्क करना है, प्रोसेसिंग करनी है, बस एक प्रोसेस हमारी वही एक्टिव रहेगी, बाकी सब में ये न्यूट्रल वर्क करेगा। मीन्स दूसरों पे इफेक्ट नहीं डालेगा। सो हियर आई एम टेकिंग डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस टोटली वर्क्स ऑन हाउ टू मॉडिफाई आर डाटा। डाटा इंडिपेंडेंस हमारा इस पे वर्क कर रहा है कि डाटा को मॉडिफाई कैसे करना है। सो हियर आई एम टेकिंग 2 टाइप ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस हमारी 2 टाइप की होती हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड द सेकेंड वन इज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है, जो कि आपको ये बताती है हाउ इट इज लुकिंग, ठीक है, एक व्यू लेवल पे काम करना। आपको दिख जो रहा है प्रोसेस, ओवरऑल जो सीन हो रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है, वो किस में आएगा, फिजिकल में। नेक्स्ट आई एम टेकिंग लॉजिकल। लॉजिकल की बात हो, इट मीन्स इंटरनली, एक वायरिंग की बात हो रही, इट इज़ नॉट विजिबल टू यू बट लॉजिकल वर्क करेगा। एक कोडिंग की बात करते हैं, अगर मैं कोई प्रोग्राम रन की बात करती हूँ तो वहाँ पे लॉजिकल का वर्क होता है, ठीक है, लॉजिकल का काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सी, मैंने अगर एक प्रोग्राम को लिया, प्रोग्राम में मैं ऐड करा रही हूँ, ए आई एम टेकिंग हेयर 5, बी आई एम टेकिंग हेयर 4, देन सी वुड बी आई विल एंटर ए प्लस बी, जो होगा वो हमारा सी होगा, इट मीन्स 9 आई विल टेक, ठीक है। ये मैंने कोडिंग ऑलरेडी कर रखी है, ये मेरा क्या है, लॉजिकल है। सी इट विल बी टोटली लॉजिकल कि मेरा जो वहाँ पे प्रोसेस यूज हुआ है वो ये है, C इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर मैं C को a प्लस बी ना करके a माइनस बी कर देती हूँ, ठीक है, हेयर आई विल पुट माइनस, देन 1 विल बी आंसर। ये जो 5 और 4 है, 5 और 4 क्या है, फिजिकल है, लेकिन जो हमारा ये है C मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक हेयर, ये हमारा किस कैटेगरी में जाएगा, लॉजिकल व्यू की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाटा इंडिपेंडेंस को लेती हूँ। डाटा इंडिपेंडेंस हमारा क्या काम करता है, मॉडिफिकेशन का काम। मैंने मॉडिफिकेशन भी आपको बताई फिजिकल और लॉजिकल लेवल पे। हेयर आई हैव गिवन एग्जाम्पल टू यू, एग्जाम्पल में आई हैव क्लियर टू यू फॉर पुटिंग वैल्यूज आई एम टेकिंग हेयर a or b, whatever you want to take, you can take x or y also. Here I have taken 5 or 4 in a and b.
Now I have taken here c equals to a minus b. Before that I was taking a plus b. तो वो लॉजिकल का काम था. इसके बाद हम आते हैं डेटा मॉडल पे. डेटा मॉडल क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे डाटा मॉडल की बात कर रही हूँ, बिफोर डिज़ाइनिंग द थिंग्स वी हैव टू मेक अ मॉडल. हमें एक मॉडल बनाना होता है. मॉडल किस लिए बनाते हैं? मॉडल एक हमारा थोड़ा सा व्यू दिखा देता है हमें चीज़ों का, बट नॉट इन डैट हमारा प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है. ये मॉडल है, हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं. आफ्टर टेस्टिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे. जस्ट अ वन काइंड ऑफ डायग्राम. एक डायग्राम है, डायग्राम को हमने थोड़ा मॉडल का वे दे दिया. वो फिजिकली आपको दिखाई दे रहा है तो मॉडल बन गया. अदरवाइज एक डायग्राम को हम फिजिकली थोड़ा सा क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारा क्या काम करता है? टेस्टिंग का. हेयर वी विल डू टेस्टिंग. अब डाटा मॉडल जो है, डाटा मॉडल्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप्स. जो डाटा मॉडल हैं वो मेरे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. लेट मी टेक हियर द फर्स्ट वन, रिलेशनल. मैं रिलेशनल डाटा टाइप की बात करूँ. रिलेशनल डाटा टाइप कैसा होगा मेरा? जिसके अंदर टेबल्स बनी होंगी. सी, जहाँ भी रिलेशन की बात हो हमारी, इट मीन्स वहाँ पे मैं टेबल की बात कर रही हूँ. मेरा टेबल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आएगा. और अगर मैं डीबीएमएस से रिलेटेड हूँ, हियर आई एम टेकिंग ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस, दो ये सारा हमारा टेबल ओरिएंटेड वर्क ही है. हियर आई एम मेकिंग वन टेबल. This is student ID. Here I'll take name, class, address. In student ID I'll take, that's up to you what you want to take. Randomly I'm taking your name, you can also take by your own self. Class also you have to mention. Address I am taking here. See, स्टूडेंट आईडी, देन नेम, क्लास, एड्रेस. स्टूडेंट आईडी में मैंने मेंशन कर दिया 1001, 1002, 1003. देन नेम आई हैव मेंशनड हियर रीना, श्याम, रीति. क्लास ऑल्सो आई हैव मेंशनड हियर 7, 8, 9. दैट्स अप टू यू. आप कोई भी क्लास ले सकते हैं. हियर सिंपली आई एम जस्ट मेकिंग वन काइंड ऑफ डेटाबेस ओनली. सो आई हैव मेड हियर एड्रेस. आई विल मेंशन हियर एड्रेस. आई हैव मेंशनड सोनीपत, देन अगेन सोनीपत एंड पानीपत. सी, इस टेबल में हम क्या देखेंगे? जो हमारी ऊपर वाली आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, दिस वन हेडिंग आई विल टेक. ये जो मेरी हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये फील्ड का काम करती हैं. ठीक है, फील्ड मीन्स जहाँ भी आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करनी हो वो मेरा फील्ड का काम करेंगे. यहाँ पे ये जो है ये मेरे क्या है? फील्ड हैं. ठीक है, उसके बाद फील्ड के अंदर जो मैंने वैल्यूज एंटर कराई हैं डेट इज एट्रीब्यूट. जो इसमें बिल्कुल यूनिक है. ठीक है, जो कभी भी सेम नहीं हो सकती. यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कभी सेम नहीं हो सकती. मैं स्कूल में अगर बात करती हूँ, स्टूडेंट्स का आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता. ठीक है, उनका रोल नंबर वो भी डिपेंड करता है कि सेक्शन कितने हैं. तो हम रोल नंबर के बजाय अगर हम स्टूडेंट का एडमिशन नंबर ले लेते हैं, वो यूनिक आईडी होगी. तो ये मेरा क्या बन जाएगा? प्राइमरी की बन जाएगा. हियर आई विल टेक प्राइमरी की.
ओके, रिमेनिंग विल बी द सेकेंडरी की। प्राइमरी की टेबल में एक ही होगी, अगर दो यूनिक है बट यू हैव टू टेक ओनली वन प्राइमरी की, दैट्स अप टू यू। सी इफ आई एम हैविंग कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो, कॉन्टैक्ट नंबर भी होता, आईडी भी होती, दोनों यूनिक हैं, आप किसी को भी ले सकते हो, बट इन अ टेबल इन अ असेंडिंग ऑर्डर आईडी हमारी फर्स्ट वन प्रायोरिटी होती है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर प्राइमरी की ऑफ आईडी ओनली। सो ये आपका क्या है, ये रिलेशनल डाटा मॉडल है जिसके अंदर हम सारा काम किस में कर रहे हैं, टेबल ओरिएंटेड फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। टेबल के अंदर सारा काम करेंगे, टप्पल ओरिएंटेड वर्क होगा, टेबल मीन्स टप्पल ओरिएंटेड वर्क। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर नेटवर्क, जो आपका दूसरा है वो है नेटवर्क या नेटवर्किंग मॉडल। अच्छा, नेटवर्क कैसे वर्क करेगा, नेटवर्क काम करेगा नेटवर्किंग की तरह, हाउ यू आर जस्ट फॉलोइंग नेटवर्किंग प्रोसेस, ऐसे ही ये काम करेगा हमारा सिंपली नेटवर्क में। तो मेरा क्या है नेटवर्क, इसमें ओवरऑल आप सिस्टम्स को कनेक्ट कर दीजिए, आपस में रिसोर्स शेयर करें, रिसोर्स फाइल शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी का भी रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। तो ये काम किसका करेगा, नेटवर्किंग का। नेक्स्ट आई एम टेकिंग हियर द थर्ड वन, दैट इज हायरार्किकल। अब हायरार्किकल आपको क्लियर हो जाएगा, हायरार्किकल होता क्या है, देखिए हायरार्किकल मीन्स स्टेप बाय स्टेप। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड। अब थर्ड में भी हमारे दो अगर पार्टीशन हो जाएं, एक स्टेप वाइज आप वर्क करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट के हम लेवल्स पे देखते हैं, टॉप लेवल, मिड लेवल, देन जो हमारा सबसे लास्ट में होता है लोअर लेवल, ठीक है। तो ये काम आपका हायरार्की में करेगा, स्टेप वाइज स्टेप काम करेगा, ऐसा नहीं है सीधा जंप कर जाएगा, ठीक है, जंप नहीं करेगा, गो टू की कोई स्टेटमेंट नहीं है इसमें, स्टेप वाइज चलेगा, हर एक प्रोसेस होगी इसमें, वन बाय वन एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। तो हमारा किसका काम करेगा, हायरार्किकल का। हायरार्की का मतलब भी क्या होता है, हमारा टेबल। तो डाटा मॉडल के हमने कौन कौन सी टाइप करी, तीन कौन कौन सी है, रिलेशनल, नेटवर्क, हायरार्किकल। नाउ आई एम जस्ट गिविंग समरी जो हमने किया है, हमने इंट्रोड्यूस किया डेटाबेस को कि डेटाबेस होता क्या, आफ्टरवर्ड्स आई एक्सप्लेन कि डेटाबेस में हम DBMS को कैसे लेके आए, हमने सिस्टम को इंक्लूड किया यहाँ पर, ठीक है। सिस्टम इंक्लूड होने के बाद DBMS बना। अब DBMS की क्या क्या यहाँ पे पर्पस थी, किस लिए DBMS को लेके आए, DBMS से हम कहाँ पर है, एब्स्ट्रैक्शन पे, कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन से हमने लेवल्स को देखे, लेवल्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, डेट वाज एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल, एंड हियर आई सेड इट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 टायर लेवल। इसे हम 3 टायर लेवल डिजाइनिंग भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कई बार ऐसे भी आता है कि व्हाट इज़ 3 टायर लेवल, 3 टायर लेवल डिजाइनिंग। तो 3 टायर लेवल आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही आएगा। आफ्टर दैट वी हैव डन इंडिपेंडेंस, हमने इंडिपेंडेंस किया था, किसका इंडिपेंडेंस किया था हमने, डाटा का, कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या है। डाटा इंडिपेंडेंस के बाद मैंने क्या किए थे, डाटा इंडिपेंडेंस की टाइप करी थी, दैट इज लॉजिकल एंड फिजिकल। आफ्टर दैट वी हैव डन डाटा मॉडल। डाटा मॉडल बताया, एक मॉडल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट किया हमने जिसमें हम टेस्टिंग अप्लाई करने जा रहे हैं। अब डाटा मॉडल की भी फर्दर कैटेगरीज बनी, रिलेशनल, नेटवर्किंग, हायरार्किकल। अब मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया, रिलेशनल क्या है, रिलेटेड टू टेबल, नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है। जहाँ भी नेटवर्क मॉडल की बात हो रही है आप वहाँ पे डायरेक्टली नेटवर्किंग को डिफाइन कर देंगे। हायरार्किकल स्टेप वाइज फॉलो करेंगे, चाहे आप टेबल कंसीडर कर लीजिए इसके अंदर, चाहे किसी भी लेवल को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि ये हमारी लेवल है, या फिर आप स्कूल की मैनेजमेंट के लेवल को भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट से टीचर, टीचर से हमारे HODs, ठीक है, HOD से हमारे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से हमारी मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी किस पे आ जाएंगी, हायरार्की में आ जाएंगी।
तो ये आज का हमारा सेशन था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस से हम DBMS तक कैसे गए, DBMS से हमने एब्स्ट्रैक्ट कैसे किया, आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन, देन डाटा मॉडल। आप सबको ये गो थ्रू करना है अच्छे से, ठीक है। गो थ्रू करने के बाद यू हैव टू शुड नो अबाउट दैट थिंग कि ये क्या है, क्यों हम इंक्लूड कर रहे हैं। These are the basic concept. If you will follow all these concept, then we will proceed to the next step, that is practical programming of SQL. SQL में हम practical programming करेंगे. Before that you have to read all the concept. आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है, why we are following that. For today's session, this much only we have to do. Thank you so much.